सो हंटर गैदरर्स जो 99% लोग मैक्सिंग टर्म्स और थ्योरीज जिसके ऊपर चलते हैं वो है हंटर गैदरर्स आर बोनी फेस, डीप सेट आइज, वाइट जॉ एंड वाइट जॉइंट प्लेयरगोनियंस. सो वी शुड लुक्स मैक्स लाइक देम, लाइक हम उनके तरह लुक्स मैक्स कर सकते हैं. कैसे करें? सो हम उनकी तरह अब नहीं बन सकते क्योंकि जिस ज़माने में वो लोग थे उस ज़माने को बहुत गए, बहुत गुजरे, बहुत साल हो चुके हैं. तब की तरह आपकी सिचुएशंस नहीं है. आपकी सिचुएशंस को कुछ बदल गई है, कुछ अलग हो गया है. सो हमको क्या करना पड़ेगा, वो सब लोग जो जो करते थे उनको अडॉप्ट करना पड़ेगा धीरे धीरे उनकी तरह होने के लिए. सो अगर आप समझते हैं कि हम मेरी जेनेटिक्स अच्छी नहीं है, सो जेनेटिक्स किसी की भी पहले अच्छी नहीं थी. लाइक इंडियंस की जेनेटिक्स बहुत बुरी है क्योंकि इनके डाइट की वजह से ना, इनके डाइट में प्रोटीन नहीं है, प्रोटीन रिच फूड्स नहीं है, लाइक मीट, लाइक एग्स और बहुत सारी चीज़ें इनकी डाइट में नहीं है जो ऑल ओवर दी वर्ल्ड, इंडिया और एशिया को छोड़ के ऑल ओवर दी वर्ल्ड, लाइक नीदरलैंड्स, यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा ही लंबे हो चुके. अगर आप जेनेटिक्स को पकड़ के चलते हैं, जेनेटिक्स अच्छी नहीं है. सो वहाँ के लोगों की पहले हाइट इतनी ज़्यादा नहीं थी, 5'8" to 5'9" थे एवरेज हाइट. सो कुछ सालों में World War II के बाद से उनकी हाइट टक से इंक्रीज़ होने लगी. लाइक 6 फुट 6'1" एवरेज हाइट है उनकी. अगर आप सड़क पे निकलेंगे उनके वहाँ, सो एवरेज आपको 6'6" के लड़के दिखे जाएंगे. 6'6" वहाँ पे कुछ नहीं लगते आप, मैंने 6'6" आप देख सकते हैं वहाँ पे जाके. हमारे यहाँ बहुत बहुत रेयरली दिख जाते हैं. सो उन्होंने उस डाइट को फिक्स किया. अगर आप जेनेटिक्स की बात है, उनके जेनेटिक्स की भी पहले बैंड बजी चुकी होगी थी. अब उनके जेनेटिक्स अच्छे हो गए, ऐसे कुछ नहीं. डाइट की वजह से और कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो आपके जेनेटिक्स को ख़राब कर रहे हैं. सो पहली बात, आप एनवायरनमेंट को तो खुद फिक्स नहीं कर सकते. लाइक आप जानते ही हो, हमारे यहाँ पॉल्यूशन बहुत इंक्रीज़ हो रहा है, बहुत जल्दी ख़राब होता जा रहा है. सो आप अपने डाइट को फिक्स कर सकते हो. सो हंटर गैदरर्स जो जो करते थे वहाँ अब वो सब भी नहीं कर सकते क्योंकि वो युग भी चला गया. और इस युग में आके वो सब करेंगे आप तो आपको चूतिया घोषित कर दिया जाएगा और आपको बहुत कुछ मुंह में कह दिया जाएगा और आप पुलिस केस में भी फंसे जा सकते हो. सो पहली बात जो आपको लुक्स मैक्स हंटर गैदरर्स की तरह करने में जो मदद करेगा, डाइट. सो डाइट में पहले जो आते हैं, सो डाइट क्या करता है, डाइट आपको टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करेगा. और टेस्टोस्टेरोन आपकी जो मैस्कुलिन फीचर्स है, लाइक प्यूबर्टी में आप हो, सो टेस्टोस्टेरोन आपके इंक्रीज़ होगा और मैस्कुलिन फीचर्स भी इंक्रीज़ होते जाएंगे अगर आपकी जेनेटिक्स आपको देती है और अगर आपकी जेनेटिक्स में है. सो लाइक 99% फीचर्स जो मैस्कुलिन होते हैं वो टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज़ होने की वजह से ग्रोथ होते हैं, माने इंक्रीज़ होने की वजह से वो टेस्टोस्टेरोन मैस्कुलिन फीचर्स डेवलप होते हैं एक मेल में. सो 22 साल तक, 22 साल तक ये डेवलप होता है. अगर आपको लगता है कि मैं डाइट कैसे फिक्स करूँ, उनकी तरह कैसे करूँ जिससे मेरा टेस्टोस्टेरोन लेवल थोड़ा इंक्रीज़ हो जाए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उनकी तरह करने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि वो सब नहीं कर पाओगे आप क्या करोगे, आप साइंस को आप बहुत, आज की दुनिया बहुत आगे चला जा चुका है. सो आपको साइंस को भी यूज़ करना है और थोड़ा उनकी तरह भी बनना है. लाइक आप रॉ मिल्क पी सकते हो अगर आप लैक्टोस टॉलरेंट नहीं हो. लाइक आप मिल्क डाइजेस्ट कर लेते हो, सो आप रॉ मिल्क ज़रूर पीजिए. रॉ मिल्क आपको बहुत ज़्यादा ही मदद करेगा प्यूबर्टी के ग्रोथ में, लाइक हाइट में, बहुत सारे चीज़ में. मैं भी रॉ मिल्क पीता हूँ, लाइक 2 महीने से मैं पी रहा हूँ. 100 से 200 ग्राम आपको डेली पी सकते हैं आप, 100 से 200 ग्राम. सो आपको पहले एक टेस्ट करना पड़ेगा कि आप रॉ मिल्क से एलर्जी हो या नहीं. सो आपको ये टेस्ट खुद ही करना पड़ेगा. और दूसरी चीज़ है मीट, कंज्यूम मीट एवरीडे. और एवरीडे नहीं खा सकते और अगर आपके घर में मीट कंज्यूम नहीं किया जा सकता, सो आप एग खा सकते हैं. सो एग तो हर घर में ही खाया जाता है इंडिया में. मैं जहाँ तक जानता हूँ मेरे घर में भी एग खाया जाता है, मीट भी खाया जाता है. सो एग को आपको क्या करके खाना है, एग को आपको पाउच बनाकर खाना है. लाइक आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे एग पाउचेस, आ जाएगा रेसिपी. सो पहली बात, आपको एग खाने के लिए उनके जो योलो पार्ट है उसको बिल्कुल भी हीट ना लगे ज़्यादा. एक पार्ट उसको हीट लगना और बाकी हिस्से को हीट ना लगे, ऐसे ही आपको योग को ही कुक करना है. और इसको रॉ खा जाना, रॉ नहीं,
तैयार होने के बाद खा जाना है। और इसके बाद आता है मीट। और मीट को आपको कैसे खाना है, अगर आप मीट खाते हो तो ये रेसिपी है। अगर आप मीट नहीं खाते सो अगर तो आप इस हिस्से को स्किप कर सकते हो। सो आपने एक ट्रस्टेड सोर्स से मिल्क लेना है। और मिल्क की बात जो बताना भूल गया, मिल्क आपको ट्रस्टेड सोर्स से लेना है। अगर आप रॉ मिल्क पीते हो तो ट्रस्टेड सोर्स से लीजिए, जहाँ पर गौ माता को अच्छे से अच्छा अच्छा न्यूट्रिशनल चीज़ें खाया पिलाया और खवाया जाता है। और जहाँ पर मैंने बहुत सारे ग्वालियर को देखा है, वो न्यूट्रिशनल चीज़ों के अलावा बहुत सारे रासायनिक चीज़ें खिलाते हैं, जिससे गौ माता की शरीर बहुत ख़राब हो जाता है। और मिल्क जो प्रोड्यूस होता है वो बहुत टॉक्सिक होता है। सो आपको ये बात ध्यान में रखना है, आपको एक ट्रस्टेड सोर्स से मिल्क खरीदना है। आप जितना ट्रस्टेड सोर्स ढूंढ पाओगे वो आपको उतना महंगा पड़ेगा। सो अगर आप 40 रुपये में आपके एरिया में मिल्क मिलते हैं, सो ट्रस्टेड सोर्स और एक नेचुरल सोर्स मिलने के बाद वहाँ पर लाइक 60 रुपीज़ तक भी जा सकता, तब भी आप लीजिए। 250 ग्राम खुद का लीजिए, 100 ग्राम खुद का ये, और घर के बालों को 100 ग्राम दीजिए। सो एक ट्रस्टेड सोर्स से मिल्क और मीट, ये दोनों आपको ट्रस्टेड सोर्स से लेना ही पड़ेगा। और मीट जो आप लेंगे वो नाइट्रिक ऑक्साइड और एक चीज़ वो जो मीट काटते हैं वो एक चीज़ देते हैं जिसके लिए मीट बहुत लाल होता है, उसको आपको नहीं देने बोलना है। उससे आपका वो आप नहीं खा सकते, उसमें बहुत ज़्यादा ही टॉक्सिक होता है। सो अगर आप धो के भी खा लिए तो भी वो टॉक्सिक है। सो आपको एक ट्रस्टेड सोर्स से इसलिए मीट को भी ढूंढना है। सो चिकन मीट की बात मैं कर रहा हूँ। सो चिकन मीट ट्रस्टेड सोर्स लेने के बाद आप घर में आने के बाद इसको अच्छे से धो लिए। और एक लीवर और बोल सकते हो, लीवर बोल सकते हो, वो लीवर को बोल सकते हो उसको। और लीवर के हिस्से को भी आपको उनसे लेना है, ईट मीटर से। सो जिससे आप मीट लेते हैं उनसे लेना है लीवर के हिस्से को भी। दो हिस्से को लेना है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ही न्यूट्रिएंट्स रहते हैं। सो इसके मीट के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं ये बहुत ज़्यादा ही डेंस होते हैं। सो आपको और कुछ खाने की ज़रूरत नहीं है मीट, एग और दूध खाने के बाद। कैसे आपको ये उबालना है, इसका रेसिपी मैं आपको 30 मिनट तक इसको पानी में रखना है। और पानी एकदम लो फ्लेम पे होना चाहिए, आपका गैस लो फ्लेम पे रह के 10 से 12 मिनट तक रहने के बाद आपको इसको उठा के खा लेना है। यही है मीट का रेसिपी और एकदम सिंपल है। ऐसे आप और इसके साथ और स्लीप को कंबाइन करके आप कुछ हद तक आपके टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट कर सकते हो। और विटामिन D3 और सन तो है ही है, ये सबको पता है। और जो चीज़ लाइक अश्वगंधा, ये भी आपके टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करता है बहुत।